मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि इमरान खान इस तरह के नहीं है, लेकिन आप इस मजीद तरह के नहीं है यार, वो यानी इस तरह के नहीं है वो। किस तरह के? मसलन के वो चैरिटी जो करते थे बैरून ममालिक, हाँ हाँ उसमें जो है आपने कहा कि 5,000 10,000 अगर पाउंड हुआ है जी चैरिटी का, तो 5,000 अकाउंट में मंगवाते थे, जी 5,000 कैश ले लेते थे। वो जी कैश का कोई हिसाब नहीं होता था, वो खुर्द-बुर्द था, वो खुद इस्तेमाल करते थे। तो वो जो है, एक तो ये क्लियर कर दें कि उस 5,000 में से जो जेब में उन्होंने डाला था इमरान खान ने, 3,000 बांट दिया उन्होंने कहीं अडयाला से ही आप पे क्रिटिसिज्म करने के लिए। अच्छा उसमें 450 शहबाज गिल को मिला के पता नहीं 350। उसमें कोई फलाना राय है, किसी को 50 पाउंड दिए हैं, किसी को 30 पाउंड। हर बंदे की औकात के मुताबिक पैसे बांटे गए हैं। अच्छा तो वो जो है ना, वो कह रहे हैं जी अजहर जावेद साहब ने तो जुल्म कर दिया, इमरान खान इस तरह की करप्शन नहीं कर सकता। देखिए नईम साहब, ये तो वैसे आप मुझे खबर दे रहे हैं कि यहाँ पे उस स्टोरी को काउंटर करने के लिए पैसे बांटे गए हाँ हाँ, ये देख रहे हैं, हम चला रहे हैं, ये लोगों के साथ ट्वीट चल रहे हैं, ये लोगों के साथ जो उन्होंने पोस्टें लगाई हैं वो चल रही हैं, और वो सारी आपके खिलाफ हैं। आपकी वजह से मुझे भी गालियां पड़ रही हैं। चलें आप भी खा लें, हम तो बड़ी देर से खा रहे हैं। देखिए नईम साहब, हालात वाक़यात हमारी कौम की, एक जो कौम तो नहीं, कुछ लोगों की याददाश्त बड़ी महदूद होती है। ये वो लोग ये जो यहाँ फिर रहे हैं आज, ये कितनी देर से इमरान खान को जानते हैं या कितना इनका वास्ता पड़ा है? इमरान खान की अगर स्टोरियाँ सुननी है ना, तो आप लंदन आए, आप आते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना, तो मैं आपको उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिनसे वो 500-500 पाउंड भी लेते रहे हैं। 500 पाउंड? जी भाईजान, 500 पाउंड रेट, पहले 500 पाउंड था। ये 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद की बात है। मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, 2006 की बात कर रहा हूँ, 2007 की बात कर रहा हूँ। यार तब तो वो गोल्डस्मिथ फैमिली के दामाद होने वाले थे या हो चुके थे? हो चुके थे। तो क्या दामाद होने का क्या मतलब है कि दामाद उनको वो पैसे देते थे? नईम साहब, कहानियां बहुत हैं। 2005 में राबिया ज़िया को जानते हैं आप? हाँ जी, जो बाद में गवर्नर पंजाब की भी पीएस रही। नहीं नहीं, उनका तारुफ ये नहीं है। उनका तारुफ है पीटीआई यूके की सदर रही हैं वो खातून है जिन्होंने इमरान खान को इस स्टेज तक बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। राबिया ज़िया। राबिया ज़िया, फिर उनकी बहन थी वो लोग हैं जिन्होंने अपनी, क्या कहते हैं, तवानाइयाँ दे के, अपनी एफर्ट्स लगा के 2005 में इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए थे, उनके फंक्शंस करवाते थे। ये वो लोग हैं। चैरिटी के फंक्शंस करवाती थी जी, चैरिटीज के अच्छा, भी करवाते, फंडिंग पीटीआई के लिए भी करते इससे थे। पहले तो फौजिया कसूरी ये काम करती थी पूरी दुनिया में। जी जी बिल्कुल, फौजिया कसूरी का आपने बयान नहीं सुना? चलाए ना जरा। कनाडा के अंदर टोरंटो में एक इवेंट के ऊपर थे, जहां पर मैं मौजूद थी, खान साहब मौजूद थे, और उस इवेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि शायद $3 लाख जमा हुए लोगों ने, जब लोग प्लेजेस कर रहे थे। उसके बाद कोई साल भर तक पता नहीं चला कि वो $3 लाख कहाँ गए। अब वो कहाँ गए भाई पैसे? हम पूछते रहे ईमेल्स के ऊपर कि भाई ये पैसे ट्रांसफर हुए नहीं हुए, खुदा जाने उसके बाद क्या हुआ। बट लाइक आई सेड, तलत, इट्स नॉट पॉसिबल। और खान साहब के अपने नाम से जो अकाउंट्स खुले हुए, हाउ इज इट पॉसिबल कि पैसा इनके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, इन्हीं के अकाउंट से निकल रहा है, इन्हीं का सिग्नेचर है, ही इज द सिग्नेटरी टू द अकाउंट, और इनको नहीं मालूम? ये इतनी गलत बयानी इनको नहीं करनी चाहिए। इतना अंदर धुन पैसा आ रहा था और ऐसे ऐसे लोगों से आ रहा था जिनको हम तो खैर जानते भी नहीं थे, बट ऑब्वियसली खान साहब जानते थे, इनके दोस्त थे, इनकी डीलिंग्स थी आरिफ नकवी के साथ, अबराज ग्रुप के। कहाँ गए वो पैसे? मैं नहीं कह रहा, फौजिया कसूरी जो उनकी तमाम इंटरनेशनल विंग की इंचार्ज थी, वो कह रही हैं। पाए नहीं रहे हैं पीटीआई की। मतलब वो सारा वो करने वाली है। मैं राबिया ज़िया की एक बात कर रहा हूँ। मैं 2005 में जियो न्यूज़ के लिए काम करता था, मैं रिपोर्टर था। खान साहब जब आते थे लंदन, तो लंदन आके तो इनको सोलिटे से, उस वक़्त चैनल भी 3 ही होते थे, कोई उनको बड़ी मुश्किल से इंटरव्यू करता था। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। राबिया ज़िया का अल्लाह भला करे, वो अच्छी खातून थी, हमारा उससे अच्छा ताल्लुक़ था। वो कहती होती यार खान साहब आए हुए हैं तो आप इनका इंटरव्यू कर लें। हमारा ऑफिस होता था लंदन ब्रिज के पास, बारो हाई स्ट्रीट पे, फासला बहुत ज़्यादा था, तो हमें जाने के लिए घंटा डेढ़ लगना होता था। तो हम इमरान खान की यूके में मैनेजमेंट राबिया कर रही थी, राबिया करती थी, राबिया ज़िया करती। तो ये खान साहब रहते होते थे, इनकी जो इन लॉज थे, इनकी जो सास थी, ये उनका घर है रिचमंड में, ये टोटल वेस्ट लंदन से भी बाहर काफ़ी दूर। ये वहाँ पे एक एनेक्सी या सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। अब इसको चैलेंज करें ना कि वो नहीं रहते रहे, उनको तो घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं नईम साहब? सर्वेंट क्वार्टर में? जी जनाब,
गोल्ड स्मिथ फैमिली के सर्वेंट जी सर, गोल्ड स्मिथ फैमिली के सर्वेंट क्वार्टर में, जिसको हम अनेक्सी कहते हैं, जहाँ पे वो अपने जो बटलर्स या जिनके जो मैनेजर होते थे उनके विला के, वो वहाँ रहते होते थे। जितनी देर ये रहते थे, विला के जो मैनेजर था उसको कहीं और शिफ्ट किया जाता था। तो ये सर्वेंट क्वार्टर से छुप छुप के जमाइमा को देखते होंगे? छुप छुप के यार, पता नहीं मिलती भी थी नहीं कि मैं आपको वो हकीकत की बात कर रहा हूँ। सर्वेंट क्वार्टर से जमाइमा के बेडरूम तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? 2 दरवाजे। नहीं वो ये शादी की बात कर रहा हूँ, जब ये हो गया हुआ था सारा कुछ मामला। भाई अजहर साहब, ये तो तलाक की भी मेरे ख्याल बात की बात है, वो तो छोड़ के जा चुकी थी उस वक्त। साहब मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं जब वो गोल्डस्मिथ फैमिली के दामाद बन चुके थे, जमाइमा उसके बाद के शौहर थे। नहीं शौहर नहीं। अच्छा, जब ये इनकी खत्म हो चुकी थी, जब वो फिर भी उधर ही जाके उनके पास ठहरते होते। डाइवोर्स के बाद की बात? जी। डाइवोर्स के बाद भी उसी घर में जाते थे? घर नहीं, घर के बाहर। अच्छा, घर के बाहर। हाँ जी। नहीं तो जब डाइवोर्स ही हो गई, ये तो कोई बात ना हुई ना। क्यों ना बात हुई नईम साहब? जब तलाक हो गई तो गोल्ड स्मिथ खानदान से उनका ताल्लुक बतौर दामाद खत्म हो गया। तो उन्होंने बेटे उधर थे ना। बेटे उधर थे ना यार, ससुराल के घर पे तो नहीं कोई रहता ना तलाक के बाद। पहले क्या रहते थे? बात अर्ज से सुन लें। जी सुना। आप देखें, इमरान खान जो है ना, वो बड़े खुददार, जी बिल्कुल, बागैरत इंसान है। अब ये है कि वो कैसे गोल्डस्मिथ फैमिली के घर में जाकर रुके तलाक के बाद? घर नहीं था तो सर्वेंट क्वार्टर का घर से ताल्लुक नहीं होता। हाँ जी, बाहर से ना, वो लैदा होता ना, वो तो बाहर रहते थे, उसमें कोई भी रह सकता है। क्यों रह सकता है तो हिस्सा तो वो उनका था ना। अच्छा, तो बाहर एनेक्सी, ये मेन दरवाजा है उनका, मेन दरवाजे के बाहर एनेक्सी थी सर्वेंट का। वो जो एक उनका मैनेजर वहां पे स्टे करता था, ये वहां रहते थे। हमें राबिया ज़िया वहां पे बुलाया करती थी। उस एनेक्सी में आप गए? मैं गया हूँ, कई दफा गया हूँ। और आपने इमरान खान का इंटरव्यू किया राबिया ज़िया के अरेंज करने पे? और वो जगह है जहाँ पे वो बैठ के सारे किया करते। तो ये तो वो हकीकत है जो पीटीआई के लोगों को पता है। वहां उनकी मुलाकातें होती थी, उठा ले पूछ ले, जो पीटीआई के जितने पुराने लोग हैं। और छोड़े मुर्तज़ा अली शाह को पूछे। मुर्तज़ा अली शाह ने वो जो आपकी एक वो सैलाब ज़दगान के लिए एक कंपेन बनी थी, पुकार। मुर्तज़ा शाह 3-3, 4-4 दिन वहां पे रहा उनके साथ। वो कंबाइंड कैंपेन थी जंग ग्रुप की, जियो की, ये मेरे बाद की बात है, MSR की, हाँ, और इमरान खान शौकत खानम की। ये कंबाइंड पुकार थी। और गालबन मेरे पास ये इतला आई थी कि उस पुकार के पैसों में भी इनकी तरफ से कोई खुर्द-बुर्द हुई तो वो लड़ाई हो गई। भाईजान, जियो जो है एक जिम्मेदार इदारा है, वो जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे उसका हिसाब मांगा, वो आगे हुई होगी। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि मुर्तज़ा अली शाह उसे नक्सी में जाके पूछे कि वो नहीं करता रहा। मुर्तज़ा अली शाह उस जो पुकार कंपेन है उसके लिए कई रातें वहां पे उधर भी गुजारी हैं। अच्छा, तो ये आप खुददारी की बात ना करें। नहीं, आप बात ये है कि वो कासिम और सलमान अपने बेटों, हाँ जी, जो रिहाइश है ना, हाँ, तो उस रिहाइश गाह की बाहर वाली नेक्सी में जाते जी बिल्कुल रहते थे। तो उससे गोल्डस्मिथ जमाइमा का क्या ताल्लुक है? क्यों नहीं ताल्लुक? तो इसकी है अपने बेटों के पास जाते अच्छा थे। तो बेटे मलकियत किसकी थी? यार मलकियत की बात नहीं होती, बेटे वहां रह रहे थे ना। बेटे रह रहे थे। मैंने एक डिस्प्यूट की पंचायत की, तो एक बिजनेस का डिस्प्यूट हो गया। तो जो मालिक पार्टी थी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बैठे थे, मैं भी मौजूद था। तो जो दूसरी पार्टी थी, मुलजम पार्टी, तो उन्होंने कहा आपने ये क्या हरकत की है, आपका इस बिजनेस से क्या ताल्लुक? कहता है एक दफ़ा हम इकट्ठे बैठे थे तो इन्होंने कहा कि आप मालिक हैं, तो हमने तब से खुद को मालिक समझा। तो इमरान खान मालिक है? यार ये ना नईम साहब, एक ना जो लोग पुराने लोग हैं ना वहाँ पे, आप उनसे बात करें। मैं 2005 से कवर कर, अच्छा सर आगे बढ़े। 2005 से लेके 2015 तक खान साहब को बड़े करीब से देखा है। उसके बाद उन्होंने यूके आना छोड़ दिया। खान साहब जो है ना, वो एक ऐसी शख्सियत है जो बंदे को शहर में उतार के उसके बाद जो काम निकालना होता है उसके बाद वो बंदा नहीं मिल सकता। मैंने कई लोगों को वहाँ देखा है जो खान साहब के चक्कर में, क्योंकि हीरो तो रहे हैं, क्रिकेटिंग हीरो थे, आते थे। कई लोगों को ये जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चूना लगाना। चैरिटी इवेंट आपने कवर किए हैं? चैरिटी इवेंट मैंने बिल्कुल कवर किए हैं। अच्छा, उसमें क्या होता था? कोई अकाउंट नंबर चल रहा होता था? इवेंट अलग चीज है। हाँ जी। इवेंट पे जब आप फंड रेजिंग करते हैं तो आपको वहां पे प्लेज करते हैं, ठीक है जी, कि हाँ मैं इतने पैसे दूंगा। ठीक है। फिर वहां पे अकाउंट नंबर होता है, आपको अकाउंट नंबर दिया जाता है या फॉर्म फिल करवा लिया जाता है जी कि आपका ये फॉर्म फिल हो गया, या लोग वहाँ पे कैश दे देते हैं। लेकिन वो इवेंट में डिफरेंट लोग होते हैं। इनके जो इवेंट ज़्यादातर होते थे वो बड़े मिलियनर्स जो लोग थे उनको बुला लिया, किसी ने 5,000 दे दिया, किसी ने 10,000 दे दिया। वो तो ऑर्गेनाइज होता था। उसमें
किसी किस्म की मामलात करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि वो वो डायरेक्ट अकाउंट में जाता था। डायरेक्ट अकाउंट में जाता। अगर कैश भी हुआ तो वो खान साहब के पास नहीं आता था, जो लोग कर रहे होते थे उनके पास जाता था। जो बात मैंने की ना, वो बात मैंने की कि जो पर्सनल इवेंट्स पे जाते थे। अच्छा, किसी ओपनिंग पे चले गए, जी किसी एज ए चीफ गेस्ट चले गए, किसी के घर चले गए, नहीं साहब आप मिलियनेयर हैं, वहाँ पे आपका एक हल्का अहबाब है, आपकी फैमिली 3-4 फैमिली आपके मिल गई, यहाँ पे भी आप खाना करते हैं ना। उन्होंने कहा जी अच्छा जी हम आपको 10,000 डोनेशन देंगे, लेकिन आपको हमारे घर आना पड़ेगा। जो ये डोनेशन का एक तरीकाकार है जो सेलिब्रिटीज़ करते हैं, तो ये वहाँ जाते थे। जो मैंने वो बात किया, अच्छा 10,000 लिया, 5,000 कैश वहाँ पे। ये तो 1,000 पाउंड के लिए चाय भी पीते थे लोगों के साथ, कॉफ़ी भी पीते थे सेंट्रल लंदन में। नईम साहब कैसी कहानी नहीं है। तो सेलिब्रिटी मीट एंड ग्रीट करती हैं पैसे लेके, उसमें क्या मसला है? लेकिन क्या किसी खैराती इदारे के लिए भी करते हैं? आप नईम हनीफ हैं, आप कहते हैं जी मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरी जेब में जाएंगे, आप नईम हनीफ को मिल रहे हैं। या क्रिकेटर कोई गया है अभी जो होते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको आपकी ज़ात के लिए देंगे। आप उसी जगह पे एक फ्लेक्स लगा दें उस इदारे की और गला रख दें कि इसकी चैरिटी करें। और अगर इमरान खान खुद फिजिकली जा रहे हैं और उनके नाम पे पैसे मिल रहे हैं तो उनका नहीं हक है। नहीं नहीं, इमरान के नाम पे नहीं है, वो अलहदा है। जो खैराती इदारे के नाम पे है वो अलहदा है, वो फिर खैराती इदारे का हक है। अगर आप मेरे से पैसे लेंगे कि जी मुझे ये खैराती इदारे के लिए देना है, तो वो सारे का सारा उधर जाना चाहिए। फिर अगर आप नईम हनीफ के नाम पे लेंगे तो वो आप अपनी जेब में रख सकते 50 हैं। पाउंड से बड़ा नोट तो अभी तक नहीं है जी 50 का नहीं, सबसे बड़ा वही है फिलहाल वैसे। कोई आ रहा बड़ा? नहीं, फिलहाल नहीं कोई नहीं आ उधर रहा। है। अच्छा, अब ये है कि आपने कहा कि 10,000 पाउंड आया, 5,000 अकाउंट में जी और 5,000 कि जो है ना वो कैश दिया, जेब में। तो वो 50-50 के नोट अगर 5,000 होते हैं? इतने कितने काफी ज्यादा बन जाते हैं कितने बनते हैं यार। अगर देखें हमें तो यहाँ की 50 की कॉपी जेन में आती है जो 5 लाख की कॉपी जो कितने हमारे की होती है? कवाल फेंकते हैं एक दूसरे को। 50,000 50 के नोट में 5 लाख को इतनी नहीं होती जनाब। जेबी भी उनकी बड़ी होती थी, कोई मसला नहीं है। वो 50 का नोट को इतना ज्यादा गत्थी नहीं बनती। क्या करते थे इन पैसों से? उनका तो बड़ी सादा लाइफ है, वो बहुत ही सादा लाइफ थी, बस खाते पैसे। भी सादा हैं, नशा वो कोई नहीं करते। अच्छा, तो ये वो जो किसने है कहा आपको? नहीं, खर्चा कहाँ होता था? नहीं, आपने ये लास्ट बात की है, ये आप कंफर्म है? मैं कन्फर्म हूँ, चले, मैं आपकी इस बात पे यकीन वो ड्रिंक नहीं करते। किसने कहा है? मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चले आपकी इस बात पे मैं नहीं। अगर मैंने कहा कि मैंने देखा है, देखें अच्छा आपने देखा तो आप कह सकते हैं, मुझे तो ये पता है कि इन बुराइयों से जो है अल्लाह ताला ने उन्हें बचाए रखा। चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं। हाँ, वो लाहौर की एक हवेली से कुछ खबरें आती रहीं। लंदन में भी कई हवेलियाँ हैं। लंदन में तो कई क्लब हैं, प्राइवेट क्लब, जिसे लेडी एनाबेल क्लब है जो इन्हीं की सास का था, वो भी बड़ी मशहूर जगह है। वहाँ पे वाइन शाइन दूसरी चीज़ें आम मिलती हैं, परेशान ना हो। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पर्सनल आप जो मर्जी करें, लेकिन किसी खैराती इदारे के नाम पर वो गलत है। और इसमें नहीं, ये क्राइम है। यूके में क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। आप क्या किसी चैरिटी के नाम पे पैसे लेके जेब में डालें तो ये क्राइम है। तो वहां सर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? किसी ने कभी इस शिकायत हवाले ही से। नहीं की। शिकायत करेंगे तो कार्रवाई होगी ना। तो इस सारे मामले में इनका अपना पर्सनल किरदार था, उस इदारे की का नहीं किरदार था। यार देखें, वो आपने शुरू में भी बात की कि इदारे पे तो हम बात करते नहीं उसकी एक ट्रांसपेरेंट होने का। मैं उस पर भी नहीं कह रहा ट्रांसपेरेंट है नहीं है, उस पे वही ना। वो देखें फौजिया कसूरी क्या कह रही है। फौजिया कसूरी ने तो हर चीज, फौजिया कसूरी की बात को इसलिए जुटाया नहीं जा सकता, और मैं आपसे ज्यादा बहस में नहीं इसलिए पढ़ रहा कि वो हमारे शो में आई थी रेड जोन में। मैंने वशर लुकमान साहब ने और गौर भट्ट साहब ने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने आपकी बातों को 10 से ज़रबे दे लें जो जो इल्ज़ाम लगाए थे। मैंने तो अभी कुछ कहा ही उन्होंने नहीं कहा है। हम तो साथ हैं, हम तो साथ थे, और वो तो पाया नहीं रहे पीटीआई की। और दूसरी बात है, जहाँ तक शौकत खानम की बात है, वो तो मैं मिसाल देता हूँ कि उस शौकत खानम के लोगों पे अंधा इतमाद अलीम खान की 751 है, दुश्मनी है। अगर इमरान खान अपने 3 एनिमीज गिने तो पहले नंबर पे अलीम खान गिनेगा। उनके ख्याल में कि अलीम खान ने बुनियाद रखी अदम एतमाद की उनके खिलाफ, और वो कहते पीठ में छुरा घोंपा। अलीम खान इसी तरह इमरान खान को अपना सबसे बड़ा सियासी हरीफ और अब एनिमी समझते हैं। मगर मेरी इतला है कि आज भी हर माह की 1 को या 2 को अलीम खान की तरफ से शौकत खानम के अकाउंट में 5 मिलियन जो है ना वो चैरिटी किया जाता ये है। बड़ेपन की निशानी और है ना माफ अलीम किया खान जाता साहब है। की। अलीम खान साहब
बड़े दयालु आदमी हैं और वो देखें उन्होंने अपनी पर्सनल दुश्मनी को उसमें आने नहीं दिया। नहीं आने दिया। हम भी बात नहीं कर रहे शौकत खानम के किरदार